ये मोदी की विक्ट्री है। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है। आज कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चले गए। दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। सो ट्रूडो ने डिड इट टू मच। ट्रूडो बहुत जूते खाया है डिप्लोमेसी में। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो आज अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर देंगे। उनसे रिजाइन का कहा गया, उनकी पार्टी ने उनको रिजाइन के लिए कहा, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया है। इसका एक और बहुत बड़ा एंगल ये है कि जस्टिन ट्रूडो का डाउनफॉल स्टेज सेट किया है उनकी उस लड़ाई ने जो उन्होंने इंडिया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ लड़ी। ये बात कही जा रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये डाउनफॉल या उनकी पॉपुलैरिटी का कम होना, एक तो इंडिया के साथ उनकी जो लड़ाई चलती रही, उनकी एलिगेशंस भारत के साथ जो रही, यानी इस तरह के हालात रहे कि जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर जाते नजर आए कई बार। लेकिन उन्होंने ये लड़ाई तब भी नहीं छोड़ी और फिर वो इस मामले को उठाकर अमेरिका लेकर आए। लेकिन बैड लक ये हुई जस्टिन ट्रूडो के साथ कि जिस अमेरिका के पास यहां पर वो अपना वो कॉन्फ्लिक्ट उठाकर लेकर आए थे कि इसको हल कराएं, इसी अमेरिका की तरफ से, यहीं से जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा कि आप गवर्नर बन जाए और कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की। तो इस वजह से उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी के कुछ और लीडर्स की तरफ से उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा था कि आपने कुछ इश्यूज को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जिसमें उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपने इंडिया के साथ रिलेशंस को सही नहीं रखा और इंडिया के साथ जो इशू आपने क्रिएट किया या जो इशू क्रिएट हुआ उसको आप सही तरीके से अच्छे तरह नहीं हल कर पाए, उसको आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी नहीं कर पाए, उसका कोई रिजल्ट भी अपने कंट्री के हक में नहीं निकाल पाए और आपने बिला वजह की बदनामी भी मोल ली और बिला वजह के आपने एक झगड़ा भी पाल लिया इंडिया के साथ। तो क्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, डेमोक्रेसी और दुनिया के एक सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी के साथ ये जो उन्होंने एक झगड़ा खड़ा किया, इस वजह से उनका ये डाउनफॉल है। देखें, तो मैं समझती हूँ कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि नहीं लड़नी चाहिए या ऐसी होती हैं जिनको उस तरह नहीं लड़ना चाहिए जैसा कि आप उसके लिए वे अडॉप्ट करते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने जो लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी उसमें उनको सिर्फ लॉस हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें उनको, उनकी पार्टी को भी, और उनकी पार्टी खुद भी ये कहती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि उनकी ये जो उनको डस पड़ी है, जो डैमेज हुआ है, ये मोदी की विक्ट्री है। ट्रूडो की जो हार है वो मोदी की विक्ट्री कही जा रही है। और मोदी की विक्ट्री इसलिए कही जा रही है कि ट्रूडो ने वो लड़ाई खुद मोल ली। यानी ट्रूडो ने कहा, जैसा मैंने कहा कि जो भी, हम ये नहीं कह रहे कि वो अपने कंट्री के लिए जो है वो चुप रहते, या उसको, बात ये, जैसा मैंने पहले कहा कि हर लड़ाई लड़ने का एक तरीका होता है। तो मैं नहीं समझती कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ एक झगड़ा उस तरीके से वे अडॉप्ट किया है कि वो उसको रिजॉल्व कर पाए, बल्कि ये उल्टा उनको पड़ा है। चंद महीने पहले मैंने एक शो किया था कॉल्ड थ्री इडियट्स। वो फिल्म याद है, थ्री इडियट्स का? तो शो का नाम ही थ्री इडियट्स है, जिसमें दो इडियट्स आउट हो चुके हैं, ऋषि सुनाक और ट्रूडो। तीसरा बाकी है मैक्रॉन जो बहुत ही कमजोर हो चुका है। आई थिंक यू आर मिसरीडिंग। देखिए, इलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रूडो इज रिजाइनिंग एज प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर। मैं कह रहा हूं हुआ, अगर इलेक्शन, मैं नहीं कह अगर हुआ तो अब क्या होगा, इसने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया है मार्च तक। तो मार्च तक अभी 2 महीने हैं जिसमें द लिबरल पार्टी विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो नया लीडर सेलेक्ट करे जो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो जैसा पार्लियामेंट शुरू होगा, देयर विल बी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जगमीत सिंह जो है, उसने सितंबर में अलायंस तोड़ दी। तो दिस इज ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो अगर जगमीत सिंह सपोर्ट नहीं करेगा लिबरल पार्टी को मार्च में, तो खलास, दे विल हैव टू हैव इलेक्शंस। तो इलेक्शन में, पोलिंग में, ये दोनों 1-2 स्पॉट पे नहीं है। 1-2 स्पॉट पे कंजर्वेटिव्स हैं और नंबर 2 क्यूबेक की जो पार्टी है, दैट्स ऑन द नंबर 2 स्पॉट। सो ट्रूडो ने डिड इट टू मच। ट्रूडो बहुत जूते खाया है डिप्लोमेसी में। सऊदी अरेबिया ने इनकी
बंद कर दी थी, याद है 2-3 साल तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस। चाइना तो शी जिनपिंग ने पब्लिकली डांट के फिर वीडियो भी रिलीज कर दी थी, याद है आपको, इंडोनेशिया में G20 की समिट के दौरान। सो दिस मैन हैज सफर्ड अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंडिया तो उसके तू कर दी है उसके लिए। So from that point of view, I think he mishandled the issue, but I don't think the issue is going to disappear. ये पब्लिक के सीन के बाहर बिहाइंड द सीन हो जाएगा, अनलेस आपको खबर है निखिल गुप्ता की तरह और कोई आप खबर छोड़े कि केस ड्रॉप हो गया, फाइल बंद हो गई। आई डोंट थिंक दैट हैपेंस। पहाड़ तोड़ दिया उनके सर पर ये कह के कि भाई आप अपने जो कंट्री है उसको हमारी स्टेट बना दें, तो वो फिर उनको और भी बैकलैश आया पब्लिक की तरफ से। तो मैं देख रही थी ये सब कुछ चल रहा। अच्छा, अब बात ये है कि जब वो रिजाइन करेंगे एज ए लिबरल पार्टी लीडर, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर क्या वो प्राइम मिनिस्टर रह सकेंगे या उन एज ए प्राइम मिनिस्टर भी वो चले जाएंगे। इसमें यह है कि अनाउंस किया जाएगा, 2-3 तरीके हैं इसके, कि एक तो ये कि उसी में से कोई सिलेक्ट किया जाएगा, कोई लीडर जो कि उनकी जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगा और अक्टूबर तक जो उनके इलेक्शंस हैं तब तक रहेगा, या फिर ये कि वोटिंग करवाई जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे 2-3 उनके पास हैं वे कि वो क्या अब करते हैं, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि जो मैंने आपको ये सारी बात बताई है वो तमाम मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर सब चल रही है। ट्रूडो से पहले प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर, उनके समय पे भारत और कनाडा के जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे वो अपने पीक पर थे, और कनाडा ने ईयर ऑफ द इंडिया भी मनाया कनाडा के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था कनाडा की तरफ से। इसके अलावा तमाम सारी पॉलिसीज थी जो इंडियन स्टूडेंट्स को और इंडिया एज अ कंट्री को बहुत ही फेवर करती थी। लेकिन उसके बाद आया जस्टिन ट्रूडो का टर्म, और इस दौरान इंडिया और कनाडा के रिलेशन हिस्टोरिकली लो पर चले गए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ऑल टाइम लो पर चले गए। और उसका रीज़न था जस्टिन ट्रूडो का इरेशनल माइंडसेट। जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में काफ़ी कमज़ोर थे, और वो एक ऐसी पार्टी का सहारा ले रहे थे पावर में बने रहने का जो खालिस्तान सिंपैथाइजर थी, जो है एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो हेड हैं वो है जगमीत सिंह, जो एक बहुत ही बड़े खालिस्तान के सपोर्टर हैं। और इसी वजह से इंडिया ने इस पर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, जिसके बाद ट्रूडो बिल्कुल रोग हो गए और वो इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करने के नए नए बहाने ढूंढने लगे, और उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिसका उनके पास सबूत भी नहीं था, जिसके बाद उनके जो बयान थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत हद तक डिप्लीट हुई अराउंड द वर्ल्ड, और एट लास्ट जस्टिन ट्रूडो को ना चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा। और अगर जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब ना करते तो बहुत ही हाई चांस है कि जस्टिन ट्रूडो को इतने खराब हालात फेस ना करने पड़ते।